शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आप कितने संतुष्ट हैं? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समय समय पर शिक्षकों की मांगों को लेकर के शासन ने निर्णय लिए हैं और वर्तमान में जो स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षक हैं उनके पद के समान सुसंगत पद निर्मित किए, जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और प्राथमिक शिक्षक हैं। वेतनमान भी वही दिया जा रहा है जो वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 है, किंतु कुछ ऐसी तकनीकी त्रुटि शासन के हमारे विभाग से हुई है, जो कि IFM सिस्टम जो बना हुआ है उस पे हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक 1998 होना था, किंतु 1 जुलाई 18 अंकित की गई है, जिससे 20 वर्ष की जो हमारी सेवाएं हैं वो शून्य होने से आज हमारे अध्यापक शिक्षक से निर्मित जो नवीन शैक्षणिक संवर्ग है, जो हमारे साथी सेवानिवृत्त हुए हैं, आज उनको 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो सकी। 18 से 23 के बीच उनको नियमानुसार ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे हमारे शिक्षक जिनके दिवंगत हो गए, आज उनके आज दर दर भटक रहे हैं। अनुकंपा के नियुक्ति के नियमों में जटिलता है, उसमें चाहे सहायक ग्रेड 3 के लिए हो तो CPCT के एग्ज़ाम हैं, प्रयोगशाला सहायक के लिए 50% जीव विज्ञान विषय के लिए चाहा गया है। साथ ही शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा और D.Ed B.Ed की अनिवार्यता रखी गई है। तो इस प्रकार से जो ये कठिन बिंदु है, जो हमारा शिक्षक 20 वर्ष की सेवाएं देते हुए जब उनको शिक्षक बनाया तो पिछली वर्ष की जो सेवाएं थी 20 वर्ष की वो शून्य कर दी और 1 जुलाई 18 से अंकित किया जा रहा है। पिछले वर्ष हम लोग सम्मानीय श्री छत्रपति सिंह जी राठौर साहब मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष जी से अनुरोध किया। वहाँ हमारे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में पिछले वर्ष आयोजित कार्यक्रम में और इस वर्ष पुनः हमने दिसंबर में दिवंगत और सेवानिवृत्त शिक्षकों की आत्म शांति के लिए प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता हेतु एक भागवत कथा का आयोजन किया। उसमें सम्मानित श्री राठौर साहब प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने हमें संकल्प लेते हुए आश्वस्त किया है और प्रथम दृष्टि से उन्होंने शासन में भी हमें वरिष्ठता की मांग रखी है। तो वर्तमान में अन्य चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अल्प वेतन अल्प सुविधाओं में काम करने वाला कर्मी कल्चर आज रिटायरमेंट की ओर है, दिवंगत निरंतर हो रहे हैं। आज उनकी सेवाओं के आधार पर जो अंतिम भुगतान वेतन का होता है वो एक नहीं हो रहा है, जिससे उनके परिवार आज मजदूरी करने के लिए विवश हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी एक तकनीकी त्रुटि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के द्वारा की गई है। निरंतर उस विषय पर हम मांग कर रहे हैं और अभी कल भी शाम को हमारे सम्मानीय श्री राठौर साहब जो प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से चर्चाएं हुई है, उन्होंने कहा शीघ्र ही आपको जो 5 अक्टूबर 23 को आदेश हुए हैं क्रमोन्नति समय मान के, उसकी भांति आपको ग्रेजुएटी में भी उस सेवावधि का लाभ दिलाएंगे। साथ ही सरकार ने अभी जो वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 है और वेतन पुनरीक्षण नियम 2016 के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान पर दिया जा रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं से अनुरोध निरंतर था, किंतु वर्तमान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री मोहन जी यादव जी है, उन्होंने उसको समझा और निर्णय लेकर के 1 अप्रैल 2025 से केंद्र के समान वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 7वें वेतनमान के मूल वेतन पर गृह भत्ता का लाभ ABCD ऐसे 4 कैटेगरी की है, A, B, C एवं D ऐसी कैटेगरी विभाजित करते हुए 10%, 7% एवं 5% का गृह भत्ता का लाभ अप्रैल 2025 से नगद भुगतान इस माह के वेतन में हो चुका है। साथ ही जुलाई 2024 से केंद्र के समान हमारा महंगाई भत्ता 3% शेष था। साथ ही जनवरी 2025 से 2% हमारा महंगाई भत्ता शेष था। पिछली कैबिनेट में मध्य प्रदेश शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है और 5% बढ़ाते हुए कुल महंगाई भत्ता 55% के हिसाब से मई पेड जून हमें नगद भुगतान होगा। साथ ही पिछला जो हमारा जो बकाया एरियर राशि है वो 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर तक भुगतान की जाएगी। तो इस पर जो निर्णय लिए इस पर मध्य प्रदेश शासन और शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी
विभाग के अधिकारीगणों का हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे संवर्ग से अनुरोध करते हैं कि अंतिम समय है, एकता से आइए, अपने संगठनों की जो राजनीति है उसको हटाते हुए हमारी वरिष्ठता से जो सेवानिवृत्त पर निर्णय में मिलने वाले लाभों के लिए सरकार में अपनी मांग रखिए और राठौर साहब से भी मिलकर बात रखिए।